हम में से हर लड़की चाहती है कि वो अपने अंदर से हार्मफुल, सबोटाजिंग एंड नेगेटिव हैबिट्स को डिलीट करके ऐसी नरिशिंग, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव हैबिट्स को डेवलप करें जो हैबिट्स हमारे लिए एनर्जी ड्रेनिंग ना हो, हमें रिफ्रेश भी रखें एंड आगे चलकर हमें एम्पावर भी करें, और कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग एस्थेटिक हैबिट्स जो आगे चलकर हमें एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर सकें। Assalamualaikum and welcome back to my channel. So in this video I'm gonna break down those life changing aesthetic habits जिनको डेवलप करके आप अपने लिए न्यू गोल सेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को छोटी छोटी चीजों को प्लान कर सकते हैं और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। So this video is based on two parts. In first part we're gonna discuss some spiritual and practical habits, and in second part we're gonna discuss some physical and self maintenance habits. So are you excited for this video? Because this video is going to be very interesting. Let's just sit back on your couch and listen to me. सबसे पहले ना आपको सुबह जल्दी उठने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को आज से बेहतर देख रहे हैं ना, तो आपको एक अर्ली राइजर तो बनना ही पड़ेगा। अच्छा, बीइंग मुस्लिम्स हमारा ये ईमान है कि फजर की नमाज पढ़ने से हमारे अंदर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी पैदा होती है, और फजर की नमाज ही वो बेहतरीन तरीका है कि जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर सकती है। सो अगर आप अपने फ्यूचर को आज से कुछ बेहतर देख रहे हैं, या फिर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, या सिंपली आप अपनी लाइफ में ग्रेजुअली चेंज लाना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली मेंटेन योर फजर प्रेयर एंड बिकम एन अर्ली राइजर। अच्छा, नेक्स्ट टिप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करना। अच्छा, एक्सरसाइज की ना हमारे यहाँ एक मिथ है कि 3 to 4 आवर्स की एक डेली रूटीन है जो कि आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आपको वजन कम करना है, एंड स्पेशली जिम जाकर। ये सब सिर्फ मिसकंसेप्शन है और कुछ भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जिम जाकर ही वेट लिफ्टिंग करके एक्सरसाइज की जाती है और एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम करने के लिए ही की जाती है। व्हाइल एक्सरसाइजिंग इज एक्चुअली मूविंग योर बॉडी, जो कि आप अपना वजन घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए और अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइजिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं। इसमें आप योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं एंड स्क्वाट्स कर सकते हैं, बल्कि सीढ़ियां उतरना चढ़ना भी एक एक्सरसाइज ही है। सो व्हेन यू बिकम एन अर्ली राइजर, इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क निपटा लें, कुछ प्राइवेट काम कर लें, या फिर स्टडीज कर लें, एक्सरसाइज कर लें, सेल्फ केयर कर लें। इट्स नाउ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप ये हैबिट किस तरह से अपने अंदर डेवलप करते हैं एंड अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा, ट्रस्ट मी, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो आपको किसी भी चीज के लिए अपने टाइम को मैनेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू मैनेज योर टास्क। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है स्टडीज करने के लिए। एंड बिलीव मी, आई ट्राइड दिस एंड स्कॉलर सेड दिस कि आप सुबह सवेरे जो भी स्टडीज करते हैं वो सारी जिंदगी आपके जहन से नहीं निकलती है। एंड जर्नलिंग इज द नेक्स्ट हैबिट टू डेवलप। अच्छा, ये तो मेरी पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बेसिकली जर्नलिंग हमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है। सो यू शुड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। अच्छा, जर्नलिंग में हमने करना क्या है, हमारे कोई भी कंफ्यूज थॉट्स हैं, कोई भी प्लान्स हैं, डिसीजंस हैं, राइट इट डाउन। और अगर आपके कोई भी ड्रीम्स हैं, कोई भी विशेज हैं, या फिर नीड्स हैं या डिजायर्स हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें मैसअप हुई होती हैं और उनको ऑर्गेनाइज करना और प्रॉपरली प्लान करना, क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैंने जर्नलिंग के अलावा टू डू लिस्ट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ, और इससे हम अर्जेंट और अनइम्पोर्टेंट टास्क को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई दिन बहुत ज्यादा बिजी है और उस दिन बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि विच वन इज अर्जेंट, विच इज इम्पोर्टेंट एंड विच वन आई कैन स्किप टुडे। जर्नलिंग करने से ना हमारे माइंड के जितने भी इश्यूज होते हैं वो पेज पर लिखने से ही क्लियर हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक वी डम आवर प्रॉब्लम्स ऑन पेज एंड मूव ऑन। एंड नेक्स्ट हैबिट टू डेवलप इज डिक्लटरिंग, कि आपके पास जितना फालतू सामान है जो भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको डिक्लटर कर लें, क्योंकि डिक्लटरिंग करने से स्पेस और माइंड दोनों ही क्लियर होते हैं। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसा ड्रेस है जो कि आपने काफी टाइम से नहीं पहना है एंड इरादा भी नहीं है पहनने का, बट स्टिल यू आर कीपिंग इट कि आप कभी पहन लेंगे, तो ऐसा ना करें एंड जस्ट डोनेट इट। और अक्सर हमारे पास बहुत सारी ऐसी फालतू चीजें होती हैं, हमारे शूज, हमारे कपड़े, हमारा मेकअप का सामान, या फिर बुक्स, या फिर कोई भी घर की जरूरत की चीज जो कि काफी अरसे से यूजलेस पड़ी होती है एंड आपका इरादा भी नहीं होता उसे इस्तेमाल करने का, बट स्टिल यू आर कीपिंग इट। तो उसे किसी जरूरतमंद को दे दें
एंड अपने पास नई आने वाली चीजों के लिए स्पेस को खाली कर दें। अच्छा, डिक्लटरिंग की हैबिट डेवलप करने से ना एक सर्कल चलता रहता है कि अगर आपके पास से चीजें जाती हैं तो आपके पास चीजें आती भी रहती हैं। सो अगर आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है कि जब भी आप वार्डरोब खोलते हैं तो उस ड्रेस के बारे में 2 से 3 दफा सोचते हैं और हमेशा उस ड्रेस को छोड़कर कोई और ड्रेस पिक कर लेते हैं, तो नो दैट कि कोई और ये ड्रेस खुशी खुशी पहन सकता है ना, आपके लिए नेकी का जरिया बन सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज या फिर एक ड्रेस अपने पास से निकाल दें तो आपके फेवरेट शूज आपको मिल जाए या फिर आपका फेवरेट ड्रेस आपको मिल जाए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज डैमेज हो जाए तो तभी हम उसे डिक्लटर करें। सो नेक्स्ट हैबिट इज वेरी पावरफुल कि आप एक बुक अपने इस्तेमाल में जरूर रखें एंड दिस बुक शुड बी इन्फॉर्मेटिव, स्कॉलरली, नॉलेजेबल। तो कोई भी इन्फॉर्मेटिव बुक सेलेक्ट करें और उसके 10 पेजेस एटलीस्ट डेली रीड करें। दैट ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन योर पर्सनैलिटी। अच्छा, बुक रीडिंग से ना आपकी नॉलेज में तो इजाफा होता ही होता है, आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि प्रोडक्टिव गुजरता है। वैसे गर्ल्स, बुक रीडिंग से मेरी मुराद ये स्पिरिचुअल और लव स्टोरीज पर बेस्ड उर्दू नॉवेल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे यहाँ पर ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू रीड दिस बुक्स क्योंकि आई हैव रेड वन एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ रीजंस। सबसे पहला ये कि यू एस्केप इनटू फैंटेसी इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ और आपकी अपनी डेली रूटीन में कोई भी अटेंशन नहीं होती है एंड गर्ल्स बिगिन टू एक्सपेक्ट ड्रामेटिक टॉक्सिक लव इन देयर रियल लाइफ और वो आइडियलाइज करने लगती हैं फिक्शनल हीरोज को, बेशक उनका बिहेवियर टॉक्सिक और इमोरल ही क्यों ना हो। नो हेट बट जस्ट लाइक कोरियन ड्रामास। सो इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो आप कोई ऐसी बुक रीड करें जिससे आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिले। तो जैसे ही बुक खत्म हो आप बहुत कुछ सीख चुके हो एंड द बुक ऑफ द बुक्स इज कुरान मजीद। आप उसकी तफसीर पढ़ सकते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है ना, वो ये है कि आप कोई भी नई स्किल सीखते रहें। सो कोई भी नई स्किल है उसको आप डेली थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें एंड स्किल सीखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसे फाइनेंशियल फ्रेम में रखकर देखें। इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं जैसे कि साइन लैंग्वेज, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर स्किल है और ये स्किल हर एक को नहीं आती है। इसके अलावा आप कोई भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इंग्लिश। अच्छा, अनदर स्किल इज कैलीग्राफी जो कि आप बहुत ही इजीली सीख सकते हैं और आजकल इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। स्कोप फाइनेंशियली नहीं बल्कि आप इसे घर पर बैठे इजीली सीख सकते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस स्किल ब्रिंग्स यू समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये काइंड ऑफ आर्ट है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप सीख सकते हैं या फिर अगर आपको शौक है तो आप अच्छी हैंड राइटिंग को डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, दीज स्किल्स शुड बी एज सिंपल एज होम डेकोर, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉशेट या फिर स्टिचिंग, सीविंग। और कोई भी स्किल सीखने के लिए आप फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल भी ना पड़े कि जब मनी प्रॉब्लम हल होगा तो हम ये स्किल सीखेंगे या फिर इस स्किल को सीख कर हम कुछ पैसे कमा लेंगे। इंस्टेड अपनी लर्निंग को सिंप्लीफाई करें। आजकल तो कुछ भी सीखना बहुत आसान है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज फिजिकल हैबिट्स। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी छोटी छोटी सी सेल्फ हाइजीन की एंड सेल्फ मेंटेनेंस की हैबिट्स है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। एंड इसमें सबसे पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो ये है कि चेंज एंड वॉश योर अंडरगारमेंट्स योरसेल्फ। सो चेंज योर अंडरगारमेंट्स ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। और अपनी प्राइवेसी की खुद केयर करें एंड अपने अंडरगारमेंट्स को खुद वॉश कर लिया करें। एंड सेकेंडली, अपना पिलो केस भी वंस अ वीक चेंज कर लिया करें क्योंकि आपके पिलो केस पे ना डेली स्वेट अक्यूमुलेट होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जिससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है और बाल भी डैमेज होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए अपना टूथब्रश भी 2 से 3 महीने बाद चेंज कर लिया करें क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूरा साल एक ही टूथब्रश यूज करते हैं। सो एटलीस्ट 3 महीने एंड मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स बाद अपना टूथब्रश चेंज कर लिया करें। अच्छा, हर चीज अपने फेस पर अप्लाई करने की हैबिट को भी अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर दें विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। आप कोई भी चीज हो, मेकअप प्रोडक्ट हो या स्किन केयर प्रोडक्ट हो, वो आप अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। और शावर लेने के बाद अपने आर्म्स एंड लेग्स को मॉइस्चराइज जरूर किया करें क्योंकि स्क्रबिंग और शावर लेने के बाद ड्राइनेस हो जाती है एंड दिस इज बेसिक्स ऑफ सेल्फ मेंटेनेंस। अच्छा, आप मेकअप एंड हेयर ब्रश तो यूज करते ही हैं लेकिन उसको वॉश भी कर लिया करें और अपने हेयर एंड मेकअप ब्रशेस किसी के साथ शेयर भी ना किया करें क्योंकि ब्रशेस कैन गेट इजीली कंटेमिनेटेड। और इसी तरह से अपना टॉवल भी किसी के साथ शेयर ना किया करें बिकॉज हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट होती है एंड स्किन इश्यूज एंड स्किन कंसर्न्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मीन हो रहे हैं। और अब जब पूरी वीडियो देख ही ली है तो इन चीजों को अवॉइड करने की भी अपने अंदर हैबिट डेवलप कर लें जिसमें आ जाता है हैवी मेकअप विद थिक फाउंडेशन एंड बोल्ड आईज विद बोल्ड लिप्स और दुल्हनों वाली हैवी ज्वेलरी, और वो भी जब तक आपकी शादी ना हो जाए और उसके बाद भी जब पहनी है जब ओकेजन हो, और हर वक्त हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े या फिर ओवरली डिजाइंड क्लोथ्स विद सो मेनी कलर्स एंड डिफरेंट कट्स। सो दैट्स इट। आई होप यू लाइक टुडेज टॉपिक एंड टुडेज वीडियो एंड आई होप अगेन कि आप ये सारी हैबिट्स अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे और कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सी हैबिट पहले से फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।